Hi everyone, welcome back to day number 17 of our Mission 100 90 days का जैम पैक धमाकेदार फ्री रिवीजन फुल कोर्स फुल डिटेल। आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट। अब यार यहाँ से बच्चों की दुखती रग स्टार्ट हो जाती है कि मैम जब फुल लेंथ क्वेश्चन आता है तो हमारा इतना टाइम कंज्यूम करता है कि उसके चक्कर में हमें लगता है कि अकाउंट्स ही बेकार है। तो बच्चों, मैं तुम्हें एक तरीका बताने वाली हूँ आज। उस तरीके में मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊंगी। सबसे पहले ये सिखाऊंगी कि क्वेश्चन को कैसे आप ब्रेक डाउन करके पढ़ो कि एक तो गलती ना हो और टाइम कम लगे। इस मेथड से करने से तुम अगर नॉर्मल फुल लेंथ क्वेश्चन 20 मिनट में करते हो तो तुम 12 से 13 मिनट तक आ जाने लगोगे। बस ये कर लिया तो लाइफ सेट है। साथ ही हमारी ये धमाकेदार मिशन 100 के साथ की सैम्पल बुक लेना मत भूलना। इस सैम्पल में वो क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के हैं और उनमें न्यू एलिमेंट भी है। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, हर वो वैरायटी का क्वेश्चन जिसकी तुम्हें नीड है। ये बुकलेट तुम नीचे फॉर्म के साथ फिल कर सकते हो। शिपिंग इज फ्री एंड द कॉस्ट इज जस्ट अ नॉमिनल 199 रुपीज़ फॉर द प्रिंटिंग जो हमें इनका करनी पड़ रही है। हम बुक की डिस्पैच 10th of December से स्टार्ट करेंगे। वी जस्ट वॉन्ट योर बुकिंग्स सो दैट उतने प्रिंट्स हम निकाल पाएँ। गॉड ब्लेस यू। तो ऑन योर मार्क्स गेट सेट एंड गो, वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 54। पहले आप बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन लिखिए। 1 मिनट, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। रुकिए, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। आपका जैसा ये मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, आप मान लीजिए ये आपका रजिस्टर है। मेरे को इस तरफ क्वेश्चन और अगर जगह बच रही है तो यहाँ रिवैल्यूएशन, बाजू में कैपिटल और बैलेंस शीट ऐसा चाहिए। पन्ना करिए डबल, क्योंकि मेरे को पलटने का सिस्टम ही नहीं चाहिए। लिखिए क्वेश्चन फटाफट। ये आपका रजिस्टर है। पन्ना वेस्ट होने की चिंता ना करिए। लेफ्ट हैंड साइड पे प्रश्न लिखिए, राइट हैंड साइड पे 3 खांचे बनाइए। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। फास्ट, पहले क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन स्केल को छोड़िए। क्वेश्चन में क्या स्केल लिख रहे हैं? क्वेश्चन में क्या स्केल लिखना है? फटाफट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन दिखना चाहिए आप जिस पेज पे कर रहे हैं। इधर क्वेश्चन, इधर आंसर। फास्ट। I am giving you 2 minutes for question. Let me see your writing speed. Fast. Cap A B GR, creditor को CR, मशीन को MA, स्टॉक को ST, गुडविल को GV GW, सब ऐसे शॉर्ट में लिखिए फटाफट। रेडी? ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसको स्कैन करते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किस पे अटैक करते हैं? कैपिटल। आपकी आंखें और स्टेप सेट होने चाहिए। कैपिटल कहाँ जाता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। लिख दो वहाँ जाके। ऑनलाइनर तुम अपनी मर्जी मत चलाना, बिल्कुल जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही चलेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ABC, ABC। पूरा सुसज्जित बनाना। ABC, पर्टिकुलर को PR लिख सकते हैं। ABC, डेबिट क्रेडिट दोनों का कैपिटल लिखेंगे 2-2000। एक प्रॉपर लाइन में लिखेंगे, 0 के नीचे 0। सुनो, जो हो गया उस पर से टिक लगाओ कि हो गया। आदत डालो, जैसा बोल रही हूँ वैसे ही करना है। जनरल रिजर्व सेकेंड आइटम, कितना जनरल रिजर्व है? किसको मिलता है? जो मिलता है तो कैपिटल अमाउंट में किधर जाता है? क्रेडिट साइड पे। रेशो कितना दिया है क्वेश्चन में? 2:2:1। और ये न्यू रेशो है बेटा। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में जब ना दिया जाए तो उसे क्या अज्यूम करते हैं? तो बस ओरली हो जाएगा। 500-500 दोनों को बांट दो। बाय जनरल रिजर्व 500-500 डैश। नाउ लिसन, मैंने तो जल्दी जल्दी में लिख दिया, तुम 0 के नीचे 0 लिखो ताकि अपन जब टोटल करें तो ऐसे वहीं के वहीं करें, कॉपी करके कहीं और नहीं ले जाएं, नहीं तो उतने में अपनी स्पीड बिगड़ जाएगी। इसलिए प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 0 के नीचे 0, कोई तेज ना चले। अब बताओ क्रेडिटर, क्या चेक कर लें? क्रेडिटर की नई वैल्यू दी है क्या? चेक कर लें। बताओ कितनी वैल्यू दी है? जो आदमी 1 का था उसे 3 देने। लॉस हुआ या फ़ायदा? लॉस रिवैल्यूएशन में कौन से साइड जाता है? कितने रुपए का लॉस हुआ?
1 और 3 में कितना डिफरेंस है? लिख दो यहाँ पे 2 क्रेडिटर, ये लॉस हो गया है 2000। बताओ क्रेडिटर की नई वैल्यू उसी वक्त कहाँ जाके लिख दूँ? तो अपने को पता है कि कैपिटल अकाउंट पहले आएंगे तो ए बी सी के लिए जगह तो छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ लिख दो क्रेडिटर। और नई वैल्यू क्रेडिटर की कितनी है? 3000। जो बच्चे ऐसे व्यवस्थित करते चलेंगे, अपनी अपनी अकल लगा के बीच बीच में कुछ नहीं करेंगे, वो बिल्कुल परफेक्ट चलेंगे। बीच में रुक के कोई रिवैल्यूएशन को टैली ना करे, पहले पूरा सीक्वेंस ही चलेंगे। बताओ यहाँ टिक लगाया तुमने क्रेडिटर पे और इधर लगा दिया, ये निपट गया तुम्हारा लाइबिलिटी साइड। एसेट पे चले आओ। मशीन कितनी दी है? बोलो, मशीन की वैल्यू कितनी दी है? 5। एक की चीज़ 5 हो गई, फ़ायदा नुकसान? कितने का फ़ायदा? लिख दो वहाँ क्रेडिट साइड पे बाय मशीन 4000। अब बताओ मशीन की नई वैल्यू उसी वक्त बैलेंस शीट में लिख दूँ? तो लिखो मशीन न्यू वैल्यू 5000। कोई भी अगर हमारे साथ नहीं चल रहा है, पीछे चल रहा है, तो महामूर्ख है। मशीन पे इधर टिक लगाओ, एडजस्टमेंट्स में यहाँ भी टिक लगाओ, देख लिया मशीन को। एक एक चीज़ फॉलो करनी है। मैं अभी रजिस्टर आके चेक करूँगी, टिक नहीं मिले तो बाहर कर दूँगी क्लास के, कि अपनी मर्जी चलानी तो स्कूल में ही पढ़ो, फिर जैसे बोल रहे हैं वही करना है। बताओ नेक्स्ट कौन है? कितना दिया है? यहाँ स्टॉक लिखा है क्या? तो वही की वही वैल्यू उठा के लिख दो स्टॉक की। कितना है? 1। चलो सब यहाँ स्टॉक तक आ गए। कोई भी पीछे चल रहा है तो इसका मतलब वो कुछ और कर रहा है, और कुछ नहीं करना है। अब आओ गुडविल। कितनी गुडविल दी है? ये कौन सी गुडविल है? न्यू की ओल्ड? ओल्ड गुडविल किसके अकाउंट में हटती है, राइट ऑफ होती है? 1:1 रेशो में यहाँ कितना लिख दूँ? तो जाओ जल्दी से लिखो 500 500 डैश, यहाँ लगा दो टिक। लिख लिया एवरीवन? लिख लिया एवरीवन? अगला आइटम क्या है? अब तुम बताओ इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर सी आया तो ये कैपिटल वो कैश के फॉर्म में ही लाया होएगा ना? हाँ या ना? पहले हमारे पास कैश कितना था, वो कितना लाया? उसमें लिखा नहीं है ही ब्रॉट इन कैश, वहाँ बस लिखा है ही ब्रॉट कैपिटल, बट वी अज्यूम कि वो कैश के फॉर्म में लाया है। बोलो हाँ या ना? तो बताओ 2 + 4 मिला के कितना हो गया? 2 + 4 मिला के 6। लिख दो बैलेंस शीट में कैश 6000। 2 पहले से था, 4 वो लाया, 6 लिखा और उसके अकाउंट में जाके लिखो बाय कैश। 2000 पहले से था, 4 ले आया। लिख लिया सबने? सब साथ चलेंगे। किसी ने अगर प्रोसेस बिगाड़ा समझ लेना। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L बताओ फायदा है कि नुकसान? किसको मिलता है? लॉस किसके अकाउंट्स में सेटल होता है? किस रेशो में? कितना दिया है? तो 1000 का कैसे लिख दूँ? टू P&L अकाउंट 500 500। तुम लोग प्लीज़ ध्यान रखना, ज़ीरो के नीचे ज़ीरो लिखना, वहीं के वहीं अपन कैलकुलेशन करेंगे। वी वोंट टेक द फिगर समवेयर एल्स। चलिए, क्या आपका एसेट लायबिलिटी निपट गया? आपको समझ में आया बैलेंस शीट स्कैनिंग कैसे ख़त्म हुई? सब लोग यहाँ तक आ गए हैं? कोई डाउट है तो इसी पॉइंट पे पूछ लो। कोई आज फर्स्ट डे भी क्लास में बैठा है तो भी उसको बनना चाहिए। वो फ्रिक्शन आ सकता है बट समझ में तो आना चाहिए। आ जाओ एडजस्टमेंट पे। न्यू पार्टनर कैपिटल लाया 4000। क्या तुमने कैपिटल को यहाँ और कैश में जोड़ लिया? तो हो गया काम ख़त्म। ये तुमने दोनों देख लिए, क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है। आ जाओ रिवैल्यूएशन पे। बताओ लायबिलिटी साइड का टोटल कितना है? अरे सॉरी, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? दोनों तरफ लिख दो। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2000। लिखो 2 नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में 1:1। ए को कितना दे दूँ, बी को कितना दे दूँ? बताओ ये उनके अकाउंट्स में कौन सी साइड लिखूँ? क्रेडिट साइड, क्योंकि उनको मिल रहा है। तो वहाँ जाओ और लिख दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1000 और 1000। न्यू को कुछ नहीं हुआ। रिवैल्यूएशन डन एवरीवन? रिवैल्यूएशन डन एवरीवन? कोई कूदे नहीं, यहाँ तक सबका ठीक है। अब जो तुमने इतने लंबे लंबे रिवैल्यूएशन बना दी, बहुत गंदे लगते हैं पेपर में,
तुम्हें सेंस आना चाहिए कि यार 5-6 लाइन में तो निपट ही जाएगा, इतनी लंबी लंबी लाइनें खींच कर टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, अब आ जाओ इस पे कैपिटल अकाउंट। प्लीज़ टेल मी ए का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, बताओ कितना है। 2 प्लस ओरली कर लिया करो, 2 + 3 + 1 3500 दोनों जगह लिख दो। 3500 में से जो लोग 11th पढ़ के नहीं आए, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर आता है, उसे कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। 3500 माइनस 1000 कितना हुआ, यहाँ तक समझ में आया? कितने लोगों को आ गई बैलेंसिंग ए की समझ? अभी बी चलो बी में चले, बताओ बी का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? चलो 3500, 35 में से कितना माइनस करूं, तो यहाँ लिख दो 3500 माइनस 1000। कोई भी जल्दी जल्दी ना करे, इतनी कि वो चीज़ें मिस करे, टोटल लिखना ज़रूरी होता है। अब सी पर आओ, सी का क्रेडिट साइड का टोटल वापस कितना है, लिख दो, और उसका डेबिट में कितना है, कुछ नहीं। रुक तो जाओ, ये डाउट लूँगी, रुक तो जाओ बेटू, क्वेश्चन निपटाने तो दो। बैलेंस भी उतना ही आ गया। कितने लोगों के तीनों आ गए बैलेंस कैरेट डाउन, उनको बात समझ में आ गई। कैपिटल अकाउंट्स लायबिलिटी में कौन से साइड जाते हैं, आई मीन बैलेंस शीट में कौन से साइड आएंगे, क्योंकि बिजनेस की ड्यूटी है कैपिटल वापस करने की, इसलिए से लायबिलिटी। लिख दो तीनों के कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस, नॉट टोटल, क्लोजिंग बैलेंसेस 2500, 2500, 4000। कितना बाहर लिख दूँ, 9000। अब बैलेंस शीट का टोटल निकालो। ओरली दिख रहा है कि दिस साइड भी इट इज़ 12 एंड दिस साइड भी इट इज़ 12। लिख दो वहाँ टोटल, यहाँ लिख दो लाइबिलिटीज़। ये लास्ट में भरा करो ताकि अगर पेपर छूट भी रहा हो तो शॉर्ट में भर के ख़त्म कर दो। कितने लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। तो वी आर 1 विकेट डाउन, 1 क्वेश्चन डाउन। पहले अब सब कर लेंगे, मैं एक बार चेक करूँगी, तब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 54। This is the question. You don't need to write the question. You can straight solve the question. So the time is 8 minutes. Your time starts now. Your time starts now. आपको पहले 3 खांचे बनाने, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नहीं लिखना, स्क्रीन पे से देखते चलो। मैं 2 मिनट के लिए आपसे कुछ डिस्कशन चाहती हूँ। पेन नीचे रख दीजिए भैया, टाइमर रोक देना। सुनिए, ये तो सबको दिख रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। एक पॉइंट नया है इस क्वेश्चन में, दैट 3:2 पुराना रेशो था, 1/6 के लिए ए आया और सी आया। 10,000 लाया, ये तो आप कैश में जोड़ दोगे, पर 5,000 वो गुडविल का भी लाया। बताइए, आपने शुरू में पढ़ा था कि गुडविल लाता है तो वो किस रेशो में मिलती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। और किसको मिलती है? प्लस आपने ये पढ़ा था कि अगर कुछ ना दिया हो अबाउट ओल्ड रेशो एंड द न्यू रेशो, न्यू के बारे में कुछ नहीं दिया, तो ओल्ड ही क्या बन जाता है? तो आप इसी को सैक्रिफाइसिंग मान के इसको कैश में भी जोड़िएगा और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड भी लिखिएगा, क्योंकि ये न्यू पार्टनर उनको गिफ्ट देता है। बैलेंस शीट से कोई लिंक नहीं है इसका, आप उनके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और फिर वहाँ ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। जिन लोगों का क्वेश्चन हो गया है वो अपना समय ना व्यतीत करें वेस्ट, वो एपीटी बुकलेट खोलें, थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करें ऑफ एडमिशन चैप्टर। अगर 100 नंबर चाहिए तो थ्योरी पे भी ग्रिप चाहिए। अंडरलाइन कर करके थ्योरी पढ़ें कि आई एम अश्योर्ड कि तुमने बुकलेट की थ्योरी पढ़ ली। चुपचाप बैठ के थ्योरी पढ़ो, यू डन द क्वेश्चन। जिनको डाउट है वो सुनो। मैंने पहले तो ये खांचे बना लिए, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। अब मैं एसेट पे गई, कैपिटल मैंने यहाँ पर लिखा। मैं बार बार प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ, तो मेरा बनाया हुआ प्रोसेस तोड़ोगे ना तो मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा और मैं जिम्मेदारी छोड़ती जाऊँगी अपनी। बैलेंस ब्रॉट डाउन,
कितना टोटल है? 5 5, ए के में 5, बी 5 डैश, यहाँ लिखा मैंने डैश डैश, मतलब हो गया। बिल्स पेबल 14,000 का बिल्स पेबल था। मैंने देखा कुछ नहीं लिखा बिल्स पेबल के बारे में, तो मैंने बैलेंस शीट में जाके बिल्स पेबल यहाँ लिख दिया, क्योंकि ऊपर तो मैं कैपिटल लिखूँगी। कितनी वैल्यू है बोलो? हाँ 14, ठीक है। जो लोग बैलेंस शीट के आइटम्स को पहले लिख रहे हैं फिर दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ये 12th का स्टाइल नहीं है। वहीं नीचे नीचे लिखो, ज़ीरो के नीचे ज़ीरो, कि वहीं के वहीं आप टोटल करो। 11th में फाइनल अकाउंट्स में यही मिस्टेक करते थे, पहले पूरे फिगर कहीं कॉपी करोगे फिर इधर से इधर लाओगे, इतने में तो पेपर ही छूट जाएगा। फिर ये मत बोलो 100 नंबर चाहिए। P&L अकाउंट क्रेडिट, ये किसके को बिलोंग करता है? इट इज़ पार्ट ऑफ रिजर्व्स। ये किसको मिलना चाहिए? कितना लिखा है? 3,000। क्या क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया है? दिया है ना। तो 6,000 डिवाइडेड बाय इंटू 3/5, बताओ कितना कितना मिला ए और बी को? हाँ, बाय P&L अकाउंट 3600, 2400। ये इतना लेवल का कैलकुलेशन शो नहीं करना पड़ता, इतना वो एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चे मेंटली कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ टिक लगा दिया। बिल्डिंग 20,000 की बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग के बारे में कुछ लिखा है? 10% बढ़ाना है वैल्यू। 20 का 10% कितना होता है? 2। रिवैल्यूएशन में गए, बाय बिल्डिंग 20 का 10% 2,000, और बिल्डिंग में नई वैल्यू लिख दी 22,000। डन एवरीवन। इन्वेस्टमेंट 5,000 के थे, क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ लिखा है? 4। बढ़ गए कि कम हो गए? कितने? सो 2 इन्वेस्टमेंट 1,000, और यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख दी 4,000। तो ये भी निपटा, ये भी निपटा, इन दोनों पे टिक लगाया, ये सब निपटा, टिक लगाया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज़ अ लॉस, इट्स अ अक्यूमुलेटेड लॉस। जो लोग ऐसे, जिनको ये चीज़ें नहीं बन रही, 11th की वीकनेस है, क्वेश्चन करते करते बनने लगेगा। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज़ अ लॉस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आते हैं सारे लॉसेस। 3:2 रेशो था ना, ओल्ड रेशो कितना था? तो ये भी निपटा। तो ये आपने देख लिए, इतने टिक लग गए। मेरे असली स्टूडेंट वही हैं जिन्होंने टिक लगाए होंगे, बट ये क्वेश्चन नहीं था तो तुम्हारे पास टिक लगाने को जगह नहीं थी, बट टेक्निकली एग्जाम में आपको ऐसे टिक लगाना है। अब आया ए एंड बी आर पार्टनर्स रेशो, इससे कोई मतलब नहीं था। 1/6 के लिए आया, इससे कोई मतलब नहीं था। 10,000 लाया फॉर कैपिटल, तो हम सीधे गए बाय कैश, उसके अकाउंट में लिख दिया 10,000। यहाँ हमने लिखा कैश अकाउंट। ओल्ड कैश कितना था ही नहीं, तो 10,000 वो कैपिटल लाया है, क्योंकि पहले से देख लिया था कि गुडविल है, तो इसलिए उसके लिए वेट कर रहे हैं। 5,000 फॉर गुडविल, तो भैया कैश में जोड़ दी गुडविल, क्योंकि जर्नल एंट्री हमने सीखी थी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक तो कैश में जोड़ ली। अब ये मिलती है ओल्ड पार्टनर्स को, तो ओल्ड पार्टनर्स में गए, वहाँ लिखा बाय गुडविल अकाउंट, और सॉरी उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेते हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लाया है? और सैक्रिफाइसिंग रेशो को ही, ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लिया। जिसको भी कंफ्यूजन हुआ गुडविल कहाँ लिखूं, ओल्ड पार्टनर्स को जो भी मिलता है वो उनके अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाता है। ये निपटा, ये निपटा, ये निपटा, हो गया, बस खत्म क्वेश्चन। बताइए क्रेडिट साइड का टोटल 2, यहाँ भी लिखा 2, 2 में से 1 गया 1, 2 नेट प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, 600-400 ए और बी, हाँ या ना? यहाँ लिख दिया बाय, जगह मेरे पास कम बची है, थोड़ी खिचड़ी है, बाय रिवैल्यूएशन 600-400, यहाँ डैश लगा दिया। अब इसका टोटल लगा दिया। अज्यूमिंग कि तुमने टोटल्स लगा लिए होंगे, मुझे बैलेंसेस बता दो, बैलेंस कैरेट डाउन। ए का 1 मिनट रुक जाओ गणेश का, हाँ
टोटल नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ बैलेंस। 9 बैलेंस बी का 9200, ठीक है 7800 और 10,000। अब ये तीनों यहाँ आ गए, कैपिटल ऑफ ए बी सी और फिर डैश लगा के बाहर जाएगा। 9200, 7800, 10,000, कितना टोटल आ रहा है? 27,000। टोटल 46 आ रहा है। 41 हाँ 7 और 4, ठीक। ये 6 मिनट 7 मिनट की रेंज का क्वेश्चन था, नीटली करते तो कितने लोगों को क्वेश्चन बन गया? अब मुझे जानना है वो अटके कहाँ थे, कहाँ अटके थे बताओ। चलो ठीक है, अब तुमने जहाँ अटके हो आज से एक ग्रीन कलर का पेन लाना स्टार्ट करो, वहाँ स्टार मार्क कर लिया करो कि मैं इस बात पे अटका था, अगली बार क्वेश्चन में मैं मिस्टेक नहीं करूँगा। धीरे धीरे यू विल इम्प्रोवाइज ऑन योर मिस्टेक, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत नया नया सीखने को मिलेगा। जो लोग रजिस्टर अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम वाले दिन पता है कि मैम के कॉन्सेप्ट रजिस्टर को देख लो और अपनी गलतियों पे निगाह डाल दो, पेपर में वो गलती नहीं होगी। हो गई बात। सिस्टमेटिक जो पढ़ेगा वही 100 लाएगा। 100 नंबर की तैयारी बहुत मुश्किल होती है। पूरे भोपाल में आप मान के चलिए मात्र 20-25 बच्चे, पूरे 10,000 बच्चों में से 10,000 लोग 12 CBSE देते हैं और स्टेट उससे भी ज़्यादा देते हैं, तो भी 20-25 लोग सिर्फ 100 लाते हैं कि हर स्कूल से एक आध। सो हियर वी गो, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट एंड गो। क्वेश्चन नंबर 56। आप इसकी फ़ोटो खींच लो क्योंकि मेरे को साथ में सॉल्व करना है। और ये एडजस्टमेंट्स, मैं फिर हटा रही हूँ स्क्रीन ताकि तुम मेरा सोल्यूशन ना देखो। चार्मी, तुम्हारा प्रेजेंटेशन मुझे चैट में नहीं दिख रहा, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। यस, टाइमर लगा दो। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट गो। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट गो। एक दूसरे से हेल्प ले लीजिए। एडजस्टमेंट्स ये देख लिया सबने? एडजस्टमेंट्स कोई बात नहीं बेटा, पॉइंट में ले लें, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कम होता है पर ऐसा हो सकता है। मेरी बैटरी जाने वाली है मोबाइल की, आईपैड की। एक सेकेंड सुनो, मैं रेशो चेंज कर रही हूँ, ओल्ड रेशो चेंज कर रही हूँ मैं। मेक इट 3:1। जिसमें डिनोमिनेटर में 3 आता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत जाती है। मेक 3:1। कुछ नहीं कर सकता।
कोई बात नहीं, चलने दो, होना था थोड़ा टफ होने दो। वैल्यूज टफ होंगी तभी मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। स्पीड बढ़ाइए थोड़ी थोड़ी। तीन क्वेश्चन कर ही लिया आपने। आई होप सबको प्रोसेस क्लियर हो गया है 3 क्वेश्चन करके। और हर जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना रिफाइन होती जाएगी आपकी ग्रिप। स्पीड भी बढ़ेगी, प्रिसिशन बढ़ेगा, क्लैरिटी आएगी, बेसिक समझ में आने लगेंगे कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।